इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर होता है? हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखा है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड, we have talked about electric field in the chapter electrostatics, correct? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में हमने देखा है, isn't it? तो whenever there is a stationary charge, whenever there is a stationary charge, तो इस चार्ज के सराउंडिंग रीजन में वहां पर अपने को जो मिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? या दिस विल बी कॉल्ड अपॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके सराउंडिंग रीजन में हमें जो मिलता है, वी विल कॉल दिस एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. we get this electric field surrounding the stationary charge. When do we get the magnetic field? आप लोगों ने इसके बारे में नया मोबाइल लिया है? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट. हाँ जी. तो अब मुझे बताइए, आप लोगों ने 9वीं या 10वीं कक्षा में लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर इन आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड, तो उस टाइम आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसका डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ. आप लोग शायद, क्योंकि मुझे वो याद नहीं आ रहा है, एज यूजुअल माय मेमोरी इज वेरी वीक, सो आई कांट रिमेम्बर दैट. प्लीज हेल्प मी. ऐसा कुछ डायग्राम था भाई उसका. याद आया कुछ? What was that? ये बैटरी है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है. ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश, आयन फिलिंग्स. क्या बात, देयर यू आर, वेरी गुड. इधर आयन फिलिंग्स. तो ये आयन फिलिंग्स क्या करते हैं? हाँ, वो रिंगा रिंगा रोजेस खेलते बैठते उधर. दे अरेंज देमसेल्व्स इन द concentric circles. कब? जब बारिश होती है. Okay, when the current passes through, isn't it? So this experiment was demonstrated by dash dash. तो अपना खुद का नाम बोलने का है ना? हाँ, जोर से, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम. नहीं नहीं, माइकल फैराडे नहीं था ये. क्या नाम था? ओरस्टेड. दिस इज ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. Orsted's experiment this was, and this was the experiment which told us the existence of magnetic field surrounding the electric current. जब भी वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये ओरस्टेड ने बता दिया. माइकल फैराडे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अपना अगला चैप्टर होगा, which will be studying electromagnetic induction, जो हम AC सर्किट्स यूज करते हैं ना, उसके लिए. एनीवेज, कमिंग बैक टू, तो यहां पर व्हेनेवर देयर इज अ करंट फ्लोइंग, स्टेशनरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जब ये चार्ज दौड़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? when the charge starts running, when the charge starts moving with certain velocity, what do we call this as? अगर चार्ज दौड़ने लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? है जी? if the charge runs at certain speed, so we say dq by dt or simply q upon t. So it is rate of flow of charge is called as current. और जब करंट फ्लो होता है तब वहां पर क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दौड़ते हुए चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. समझे? तो अब ये करंट बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? करंट कम होगा, दौड़ेगा, उल्टा दौड़ेगा, एंगल से दौड़ेगा, कॉइल के अंदर दौड़ेगा, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर दौड़ेगा. तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या बदलाव आता है, चेंज आता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट.
So the current can flow in the straight wire, the current can flow in the circular wire, circular coil, the current can also flow in the helical coil, जैसे कल मैंने स्प्रिंग लगाया था, टंगाया था, वैसे वाला भी हो सकता है हेलिक्स, isn't it? So there are many possibilities, many ways the current can be, so all these things we are going to study here first of all. यहाँ पर हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो let's begin with that now. अब कुछ चीजें जो यहाँ पर नहीं दी है वो मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, जैसे कि अब एक समझो, एक ये क्या है? This is the current. This current is flowing in the straight conductor. This current is flowing in the straight conductor. So we'll say this is current carrying straight conductor. Current carrying straight conductor. इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहां पर जो करंट तैयार होगा, मतलब इट्स दिस केस ओनली ना, सेम ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है. तो हाउ डू वी नो द, ये जो आयन फीलिंग्स है वो क्या बताते हैं अपने को? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, कैसे? ऐसे. उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल, ठीक है? नहीं राइट हैंड, ऐसे सिंपल. थम्स अप, थंब रूल बोलिए. राइट हैंड रूल, ये थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप रूल. क्या बोलता है थम्स अप रूल? अगर इस दिशा में करंट है तो दिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, एज सिंपल एज दैट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार. बी बार इज द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे थम्स अप रूल. ओके, नाउ लेट अस चेंज. यहां पे अगर करंट ऐसा फ्लो हो रही है तो if the current is flowing like this, अगर करंट ही ऐसा फ्लो हो रही है, if this is the current, तो current carrying circular coil, this is current carrying circular coil. तो दोबारा थम्स अप, लेकिन इस बार चेंज द रोल. स्ट्रेट कंडक्टर में ये था करंट, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन. कॉइल के अंदर ये होगा करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन. यू हैव टू इंटरचेंज द रोल दे. हेलो, समझे कि नहीं समझे? एनी डाउट्स देयर? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी बार. यू सी, अगेन राइट हैंड रूल. मैं दोबारा बताना चाहूंगा, अगर ये है करंट तो ये क्या है, और अगर ये है करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? तो चाहे कॉइल हो या स्ट्रेट कंडक्टर हो, राइट हैंड रूल, थम्स अप रूल. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे दी नहीं है, देनी चाहिए थी मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने वहां पर उसको ऐड कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. या दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर नाउ. अब एक विल कंसिडर दैट देयर इज सर्टन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा. ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. वी कॉल दिस एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका ये जुड़वा भाई है. समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बराबर है. ठीक है,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पर एक चार्ज है, चार्ज Q. This charge is running with certain velocity. This charge is running in this direction with certain velocity. Velocity is v. ठीक है, the velocity is v. इस वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अपने आप एक्ट करता है. इट इज रनिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाग रही है. एक्चुअली चार्ज जब भागता है तो वो करंट कहलाता है, करेक्ट ना. और अभी अभी हमने देखा कि करंट के आजू बाजू इर्द गिर्द सराउंडिंग रीजन में जादू तैयार होता है. क्या होता है वो जादू? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहां पर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इस करंट की वजह से एक नया मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा. So will that charge which is moving with certain velocity experience a force? The answer is yes. It is yes. तो इस फोर्स का डायरेक्शन is in this direction. ये फोर्स इस दिशा में होगा, F. Let us say this charge is running at angle theta. At an angle theta. तो अगर आपको याद होगा, इफ यू कैन रिकॉल कि भाई दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर वेक्टर, ठीक है. द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा. व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? क्रॉस प्रोडक्ट 11वीं कक्षा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. बोलिए, अगर हम कहते हैं इसको A बार और इसे कहते हैं B बार, then this is called as A बार क्रॉस B बार, है ना, करेक्ट. तो फिलहाल तो मैं इसको A बार नहीं बोलूंगा, इसको मैं V बार बोल दूंगा, because this is velocity. I'll call this as V bar. Is that clear to all? ठीक है, so I'll call this as V bar. Is that clear? So this will be the, तो ये जो फोर्स है, the force it will be the cross product of QV bar cross B bar. समझ में आ गई बात? This is the force, magnetic force we call this as. हम इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? This is called as magnetic force. The magnetic force on the charge is given by F. F bar is equal to Fm भी बोल सकते हैं इसको. It will be Q times V bar cross B bar. Any doubts about this formula? This is very clear. हेलो, क्या ये सबको समझ में आ गया? Q V bar cross B bar. Is that clear? Is this okay? समझ में आया सबको ये? ठीक है, इसे लिखने का और एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं. There is one more way of writing this. अब मुझे आप बताइए कि ये वेलोसिटी क्या होता है जी? Velocity, this velocity is nothing but it is running over some distance in time t, है ना. It is running over some distance upon time t, right? So let me just substitute here. This is Q times L upon t, बराबर है क्या? right? क्रॉस, तो इसको मैं वेक्टर बोल देता हूं because it is running with certain, this is the displacement. I'll say V bar is equal to L bar upon t. Is this clear? This is the displacement, isn't it? So that is equal to, now charge upon time is equal to I, correct na? So if I'll substitute that, what am I going to get there? This will become I L bar cross B bar. Is that okay? This is the magnetic force का और एक one more way or one more formula for this. This is one more formula. Is that clear to all? ठीक है.
I formula for magnetic force. इस फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स मैं आपको बता दूंगा कहाँ मार्क करना है, अभी फिलहाल सिर्फ ध्यान दीजिएगा. डोंट बॉदर कि टू रेफर टेक्स्ट बुक ढूंढो, डोंट कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं मैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, लेट बी कॉल दिस एज एफ. तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बार क्रॉस बी बार, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ना, करेक्ट ना. तो ये होता है उसका मैग्नीट्यूड. कल ही तो आप पूछ रहे थे वेक्टर्स पढ़ा रहे हो, वेक्टर्स पढ़ा रहे हो, तो लो कर लो बात वेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. द मैग्नीट्यूड of the magnetic force is given by QVB sin theta. I hope this is clear to you all. I said I hope this is clear to you all. ये उसका मैग्नीट्यूड है. यहाँ पर बार लिखता हूं तो वो वेक्टर होता है, यहाँ पे बार नहीं लिखा मतलब वो स्केलर है, मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो. दिस इज एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ FM बार और मॉड्यूलस ऑफ FM और सिंपली FM, दैट इज मैग्नीट्यूड. समझ में आ गई बात? सिमिलरली इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम लिखें तो उसको हम लिखेंगे FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. तो प्यार से मैं इसको बोलता हूं बिल साइन थीटा. व्हाट डू आई कॉल दिस एज? BIL, बिल साइन थीटा. ऐसा मैं उसको प्यार से बोलता हूं. दिस इज ओके? एनी डाउट्स? समझ में आया सबको? बिल साइन थीटा. तो ये उसके मैग्नीट्यूड्स है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. समझ में आ गया सबको ये? अच्छा, ऐसा मान के चलिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहां पे शायद इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है. लेट्स अज्यूम कि भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, इस तरह से या फिर इस तरह से परपेंडिकुलर या फिर इस तरह से. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं पे मौजूद हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो ई बार. तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा. दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड. द टोटल फोर्स एक्टिंग हियर, द टोटल फोर्स एक्टिंग is equal to force due to the, I mean the force electric force, force due to the electric field plus force due to the magnetic field. Do you understand that? The force due to electric field is nothing but Q E bar, correct? And force due to the magnetic force, magnetic field is given by Q V bar cross B bar. सही है कि नहीं है? So यहाँ पर I'll take this Q common and what am I going to get there? This will be simply E bar plus V bar cross B bar. Is that clear? अब ये जो combined force होता है, यहाँ पर जो मैंने combined force लिखा है, this is called as Lorentz force. We call this as Lorentz force, or this is called as Lorentz force law. Is this okay? Alright. चलिए इसके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है मैं आपको एक बार इसकी सैर करा दूं. दिस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह ये सब दिया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पर इस लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी है. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, ओके, लाइक दिस, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉरेंस फोर्स. इज दिस ओके? और इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है here the force described in figure 10.4 is called as Lorentz force and we call this as the Lorentz force law. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. और यहाँ पर उन्होंने वही चीज बात करी हुई है. they are talking about the same thing here, that is it is a cross product V bar cross V bar. ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, so I don't need to talk much about that. I hope this is clear to you all. Yes, proceed. It's
An interesting fact here that I would like to note down is चलिए, the interesting fact here is we see that this magnetic force, ये जो magnetic force हमने यहाँ पर देखा है, this magnetic force is perpendicular to the displacement and hence the magnetic force does not work on moving charges. Okay? ये जो magnetic force है ये कहाँ एक्ट कर रहा है? चार्ज देखिए किस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. So this is the magnetic force ना. तो is this magnetic force, ये जो है whatever this force is, ये इस मूवमेंट को मतलब डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है ना? अगर force is perpendicular to the displacement, then what is the work done by that force? Because work done by any force is given by W is equal to F bar dot S bar, that is equal to W is equal to Fs cos theta. अगर दोनों में एंगल 90 डिग्रीज का होगा, किस दोनों में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में. फोर्स ऊपरी दिशा में है और डिस्प्लेसमेंट नीचे के किसी प्लेन में है, तो वो परपेंडिकुलर ही होगा. यस और नो? एंड देयरफॉर द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो. इट डजंट डू एनी वर्क डिस्प्लेसमेंट का. इज दैट क्लियर? द मैग्नेटिक फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है लेकिन उसका स्पीड चेंज कभी नहीं होगा. दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी शुड नो अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. इसको मार्क कर लीजिएगा. द मैग्नेटिक फोर्स मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बट कैन नेवर अफेक्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो यहां पर मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बारे में क्या बताया था? दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये बताया था ना, isn't it? अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम बात करें तो भाई F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, करेक्ट? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इफ दिस एंगल साइन थीटा मतलब एक्चुअली ये एंगल थीटा होता है जी, मैं आपको बता दूं, ये वाला एंगल. व्हाट इज दैट एंगल? कौन सा एंगल की बात हो रही है वहां पे? क्यू वी बी साइन थीटा में ये जो होता है ये थीटा अलग है. यहां पर मैं डायरेक्टली मैंने बता दूंगा कि ये 90 डिग्री है, इसके लिए W इज इक्वल टू 0. फॉरगेट अबाउट दैट. नाउ लेट्स अगेन कंसीडर दैट डायग्राम. ये वाला डायग्राम हम कंसीडर करेंगे. भाई दिस इज B बार और ये चार्ज ऐसे भाग रहा, तो दिस इज एंगल थीटा, isn't it? This is charge which is running with velocity v, जिसकी वजह से वहां पर फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, that is equal to Fm. I hope this is clear to you all. अगर ये एंगल is 90 degree, if this theta is 90 degree, then sin theta is equal to 1, and in that case what will be the magnetic force is given by simply QVB. I hope this is clear to you all. यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल है? The angle between the magnetic field and the velocity vector. समझे? वो 90 डिग्री है. झेप रहा है क्या? झेप रहा है सबको या ज्यादा लोड हो रहे हैं? झेप रहा है. ओके फाइन. सो दिस इज QVB. सिंपली वी कैन से दिस इज QVB. अब मुझे फाइंड आउट करना है भैया व्हाट इज ये क्या है? फोर्स. ये क्या है? चार्ज. ये क्या है? वेलोसिटी. और यह मैग्नेट क्या बोले, उसका नाम क्या है उसका? This is corresponding to what in the electric field? Magnetic field. Why this is called as magnetic induction. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था इसके जैसा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. आपको मैंने एक भाषण दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर एक वेक्टर. स्केलर इज कॉल्ड एज डैश डैश एंड वेक्टर इज कॉल्ड एज डैश डैश. इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक्सप्लेन किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, स्ट्रांग है, वीक है, पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. एंड स्केलर इज कॉल्ड एज डैश डैश, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V.
It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. You remember all these things? Let us apply these things for the magnetic field now. Can you please help me with that? Come on. यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहूंगा, तो उसके मुझे वहां पर पैरेलल क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल कंसीडर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, एक है वेक्टर, एक है स्केलर। बताइए, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर इज कॉल्ड एज, अगर ये ई बार है तो ये बी बार है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट ओके? ई बार इज इक्वल टू, तो उसी तरह से यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। इंडक्शन यहां पर बात करेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल हम अगला चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म उसके अंदर बात करेंगे उसके बारे में। इज दैट क्लियर टू ऑल? यहां पर जो चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? चलिए बात करेंगे अभी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है वो मुझे पता करना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके डायमेंशंस क्या होंगे वो मुझे पता करना है। इस फॉर्मूले से वो मिल जाएगा, I'll get it from this formula, correct? So what is B is equal to Fm upon QV, Fm upon QV। चलिए बताइए इसका यूनिट क्या होगा? दिस इज न्यूटन। चार्ज इज मेजर्ड इन लीटर कूलम एंड वेलोसिटी एब्सोल्युटली करेक्ट, मीटर पर सेकेंड। तो हो गया ना ये, न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, न्यूटन सेकंड। नाउ दिस इज, प्यार से इसको हम टेस्ला कहते हैं, टेस्ला, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। टेस्ला नहीं, टेस्ला, टेस्ला, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज टेस्ला। डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ, क्या बोले आप लोग? करोगे फाइंड आउट? ओके, होमवर्क। डिड यू से? यस, आई हर्ड इट। ये होमवर्क करेंगे आप लोग, ओके? वेरी गुड। अच्छा, वन टेस्ला, आई मीन टेस्ला is equal to 10⁴ Gauss, 10⁴ Gauss, Gauss theorem, वो वाला Gauss, 10⁴ Gauss। Is that clear? 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. But Gauss is not SI unit, Tesla is the SI unit. Is that clear? Any doubt so far? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस फर्दर। साइक्लोट्रॉन मोशन की तरफ बढ़ते हैं। एक चित्र दिया है यहां पे, सुनिए। थैंक यू फॉर साइलेंस। एक चित्र दिया है यहां पे, और ये चित्र बड़ा विचित्र है। इन द सेंस, आई वॉन्ट टू नो, जब भी मैंने आपको ये इसके बारे में इनपुट पूरा दिया हुआ है, ठीक है, आई ऑलरेडी गिवन यू ऑल द इनपुट हियर, कि भाई यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है and that field is directed inside the paper। मतलब let's say कि वो इस तरह से ऐसा डायरेक्टेड है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई वुड से। ऐसा इट्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ एरो। पता है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इट इज लाइक दिस, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर?
अंदर की तरफ है ऐसा अंदर, तो ये 2 डायमेंशनल स्केच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पिक्चर को 3D बनाना पड़ेगा। सो लेट अस पुट ऑन द गॉगल्स। इधर गॉगल्स लगाने पड़ेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा है कैसा है। सो आई पुट ऑन द गॉगल्स हियर। द गॉगल बोलता है कि बाबा तू ऐसा है इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है, और इसका परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ये ऐसे जा रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V बार, और यहां पर एक नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा एक चार्ज है Q, चार्ज इज Q। ये चार्ज घूम रही है ऐसे, समझे? दिस चार्ज इज घूमिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। अब जब ऐसा चार्ज ये घूम रहा है, दिस इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V से। सर्कुलर मोशन याद करो, लॉन्ग अगो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसमें भी स्टडी किया था, सर्कुलर मोशन। सो इन सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, समझे? तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये वेलोसिटी देखिए ऐसे ऊपर टेंजेंशियल है, दिख रहा है ना? तो ये जो पॉइंट Q है उसका वेलोसिटी अभी इस वक्त इस मोमेंट एट दिस इंस्टेंट, वेयर इज दिस एट दिस इंस्टेंट, इट इज लाइक दिस, ऊपर है ना, टेंजेंशियल है रे बाबा कि नहीं? इट इज टेंजेंशियल V से, दिस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल लाइक दिस, सही है ना? ऐसा रहेगा। लेट मी कॉल दिस एज वेलोसिटी V and this is magnetic, so the charge is having the velocity in this direction, so it means that ये right angle है, theta is equal to 90 degree, hello QVB sin theta। I want to find out what is the force acting on this, मुझे यहाँ पर पता करना है what is the force acting। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, थोड़ी देर पहले हमने इसका देखा था ना कि भाई दिस फोर्स F बार इज इक्वल टू, या FM बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार, सही है ना? तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे। हाँ तो मैंने ले लिया, उसको डायरेक्शन बताने का काम आपका है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। राइट हैंड रूल वही बोलता है ना, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम V बार टू B बार। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? वेयर इज द फोर्स डायरेक्टेड बाबा? नहीं एंटी क्लॉकवाइज वगैरह नहीं है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग। इसके पहले मैंने बताया था ना, एक मिनट, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स होता है वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, ये है फोर्स का डायरेक्शन, तो यहां पर दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम हाउ डू आई फाइंड आउट? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव यू दिस डायरेक्शन। ऐसा ही रूल था ना वेक्टर प्रोडक्ट का, हम जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। यहाँ पर Q V बार क्रॉस B बार, सो V बार इज दिस फर्स्ट वेक्टर एंड B बार इज द सेकंड वेक्टर। तो इसको जब हम कर्ल करेंगे इस तरह से, इफ आई कर्ल दिस, तो हाउ इज दिस गोइंग टू बी? अगर इसे हम कर्ल करते हैं, अगर इसको हम कर्ल करते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, द आउटस्ट्रेच्ड थंब इज इन दिस डायरेक्शन। नहीं झेप रहा है? हाँ या ना? ओके, so in this way we will get the magnetic force in which direction? We will get the magnetic force in this direction। ये रहा, ये से, this is the direction of the magnetic force। देखो ये 2D पिक्चर है, ये 3D पिक्चर है। इधर गॉगल पहनाने के बाद तुमको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन। अब मजे की बात यह है कि इस चार्ज को घूमने के लिए अंदर की दिशा में यहां पर एक फोर्स मिल रहा है। दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। सर्कुलर मोशन में द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड एज डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, वी कॉल दिस एज सेंट्रीपेटल फोर्स, इजंट इट? तो यही है वो FC, that is centripetal force, which is responsible, which is required for maintaining the circular motion।
सेंट्रीपेटल फोर्स के 3 फॉर्मूले हैं, बताइए। सेंट्रीपेटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, 3 फॉर्मूले बताइए। डैश 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 एंड डैश डैश, बराबर है। फिल इन द ब्लैंक्स। सॉरी, ओके ओके okay, so I'll write this as mv square upon radius is r. Can I say so? रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल दूं जी, कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, दिस विल गिव मी एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा ये होता है जी, कितना होता है जी? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी। इज दैट ठीक है? दिस इज एम, एफ सफिक्स एम, हाँ, इट इज नॉट एफ इंटू एम। बोलेगा फोर्स इंटू मास, किसका मास? ना ना ना, इट्स नॉट मास, राइट, मैग्नेटिक। सो दिस इज क्यू वी बी, सही है, ओके। नाउ इसमें v वेलोसिटी और ये भी v वेलोसिटी है, सो व्हाट वी गेट देयर, m इंटू v इज इक्वल टू qbr, qbr, okay, and m into v, mass into velocity, is called as momentum. It is called as momentum. Is that clear to all? Is this okay? Any doubts about that? इसको डेरिवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, they call this as derivation, and this is called as cyclotron formula. क्या बोलते हैं इसको? cyclotron formula. What is cyclotron? Cyclotron is a device which is used for accelerating electron, proton, इसलिए cyclotron, cyclically. So that's what the next part we are going to see here now. Cyclotron formula. It describes cyclotron formula. ये रहा, ऐसे ही खेलने में मजा आता है ना, बम्बार्डिंग। न्यूक्लियर रिएक्शंस में यू नीड टू बम्बार्ड द न्यूक्लियाई विथ हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी पार्टिकल्स। तो हाई एनर्जी कहां से आएगा? मतलब तुम तो शक्तिमान है नहीं कि तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, फेंका तो उसको एक एनर्जी आ गया, है ना? तो दिस इज दैट काइंड ऑफ शक्तिमान विच डज दिस। इज दैट क्लियर? ओके, सो बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए या इफेक्ट करने के लिए। इट डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्यों लगता है? पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत काहे के लिए होती है? इसी के लिए होती है, हाँ, फॉर क्या? बोलना मामू। चलिए, cyclotron accelerator, this is the next thing that we are going to talk about. अरे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, थैंक यू। नहीं कनेक्टेड है, थैंक यू। अरे नहीं, पीछे भी है, ज्यादा नहीं है, बैठो। चलिए, थैंक यू। थैंक यू बोला ना यार अभी, और क्या दे दूं? हाँ जी, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर चित्र दिया है, लेकिन ये चित्र इतना विचित्र है, कुछ भी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? 2D है ना, तो 3D गूगल, ठीक है, लेट्स गो फॉर गूगल। अब यहां पे एक्चुअली द पिक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ओके, व्हाट डू यू सी हियर? और यहां पे ये
बेसिकली दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ, ऊपर एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देयर? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां होगा? नॉर्थ टू साउथ। सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां पर कंटिन्यूअस ऐसे लाइंस है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड है बी बार। इस दोनों के बीच में यहां पर दो डीज रखे जाते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 1.5 टेस्ला अप्रॉक्स, मोर देन 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला इज वेरी ह्यूज। ठीक है, तो अब यहां पे इसके अंदर दिस इज कनेक्टेड। ये दोनों डीज है वो ये है, ये देखो, ये पहला ग्रीन वाला डी, D1, एंड दिस इज D2, D1 एंड D2। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? दीज आर द मेटल्स। ये जो दोनों के दोनों डीज है, दे आर हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल फ्रेम्स। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं, वी कॉल देम एज डीज। इज दैट क्लियर? और इसके बीच में यहां पर पार्टिकल रखा जाता है। नाउ दीज डीज आर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट which is approximately of the order of 10 kilovolt. Potential difference between them is almost 10 kilovolt. ठीक है, which is very high frequency. अब इसकी वजह से क्या होगा? सपोज यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, let's say for example this is point P which is a charged particle. अब ये चार्ज पार्टिकल जब इधर है, सपोज उसके ऊपर चार्ज इन्होंने क्या दिया है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस। लेट मी से दैट दिस इज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब इसके पोलैरिटीज है वो चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेटिंग, इट अल्टरनेट्स। ठीक है, समझो कि एट एनी इंस्टेंट, तो यहां पर वो पोलैरिटीज चेंज होते रहते हैं। वी से इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। फॉर द टाइम बिंग ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नाउ हाउ इट वर्क्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, प्लीज चेक हियर। तो जैसे ही ये, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्टिकल है, इट विल बी डिसेलरेटेड। इसको कोई अट्रैक्ट करेगा और कोई रिपेल करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा, आप बताइए। यस, अगर ये पॉजिटिव है तो D1 से वो रिपेल किया जाएगा एंड D2 की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। यस और नो? सो इट विल हैव इट्स मोशन इन दिस डायरेक्शन, द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। सही है? सही है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, याद रखिए ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन और इससे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से फोर्स एक्ट करेगा ना, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, मुझे ठीक से बताइए। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, यहां से ऐसा मिलेगा ना। हेलो, यस और नो? तो वो उस तरफ खींचा जाएगा। कैसा? हाँ, तो देखना, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो यहां से वहां तो जाएगा ऐसे, ये फिंगर से, और ये आउटस्ट्रेच थंब होगा ना। हाँ, अब ये देखिए, ये अगर ऐसा जा रहा है तो इसके ऊपर, हाँ, तो दिस विल बी एक्टिंग एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, जो अभी अभी हमने देखा, इजंट इट? तो ये जो पार्टिकल है, इट विल स्टार्ट, अगर वो इस तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो दिस विल कॉज द पार्टिकल टू गो अराउंड रिंगा रोजेस, सर्कुलर मोशन। विल इट कॉज द सर्कुलर मोशन? डिड यू गेट दैट? हाँ, सुनना, करेक्ट है, वो ऐसा घूमता रहेगा, वो ऐसा घूमता रहेगा। एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है,
अब देखिए ये ऐसा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इस घूमने के साथ साथ उसका रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, इट हैज टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, नो डाउट अबाउट दैट। यहां पर उसका सर्कुलर मोशन है, तो ये ऐसे घूमता रहेगा एज लॉन्ग एज दिस फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट है तो दिस विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। लेकिन आप अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो क्या होगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो उसका वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगा मतलब ये जो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, मतलब इसका रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है? वेलोसिटी की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो इसकी वजह से वो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा एंड उसका रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आफ्टर इंक्रीजिंग द, I repeat, after increasing this, as you go on increasing the frequency, frequency जैसे बढ़ेगा क्योंकि उसको क्विकली यहाँ से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, सो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बट वेलोसिटी के साथ साथ उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। सो ये एक स्पाइरल फॉर्म में चला जाएगा, इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ लाइक दिस। सो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ आ रहा है मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, विच इज द रिक्वायर्ड थिंग। मैंने दोबारा बताया कि अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स रखोगे तो वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन ही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, सो एज इट गोज ऑन ट्रेवलिंग, जैसे जैसे वो बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे उसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, एट सर्टेन पॉइंट यहां पर एक विंडो रहेगा कहीं से जहां से उसको बाहर लिया जाएगा एंड इट विल हिट द टारगेट, आफ्टर इट अचीव्स द डिजायर्ड वेलोसिटी। ओके, क्योंकि उतना वेलोसिटी उसके पास होगा तभी वो वहां पर बम्बार्डमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इज दिस ओके? एनी डाउट्स? सो दिस इज हाउ द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर वर्क्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पर उन्होंने कुछ उसके वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि यहां पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। ये दोनों के दोनों एनर्जीज इसके अंदर यूज किए जाते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। साइक्लोट्रॉन के अंदर बोथ इलेक्ट्रिक as well as magnetic fields are used in the cyclotron in combination. These are applied in the directions perpendicular to each other. Is that okay? Magnetic field vertical direction में होता है और electric field horizontal direction में होगा. Is this okay? Alright. इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक तरीका होता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ये करने के लिए कि भाई जब वो उस तरफ जा रहा है, if we apply here the electric field, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से अप्लाई कर दिया, यहां से वहां ऐसे, तो दिस विल बी वन मोर रीजन फॉर, अगर वो ऐसे जाते जाते ऐसा भी जाता है तो इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू गो इन द सर्कुलर पाथ, और रेडियस बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, these are the applied directions perpendicular to each other and hence they are called cross fields. Is that okay? Frequency of revolution of charged particle is independent of its energy in magnetic field. This fact is used in the machine. जैसे मैंने आपको बताया कि frequency के ऊपर cyclotron consists of two machines, so uniform magnetic field 10 किलोवोल्ट के करीब उसका फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होगा। ओके, it provides the acceleration of the charged particles, or sometimes ions are also used over there. Okay, ओके, इसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूला P which is equal to the momentum is equal to Q B R.
क्यू बी आर, समझे? अच्छा, अब अगर इसमें इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? वी कैन से the velocity is equal to the time required for completing one revolution, isn't it? So it will be distance upon time. तो distance एक revolution में जो distance cover करेगा उसको 2 pi r and this is t. So by making use of this, what is t is equal to? T is equal to 2 pi r upon v, velocity. Is this okay? लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि mass into velocity is equal to q by r, q b r, isn't it? So what is v is equal to q b r upon m. So let me just substitute here. This is 2 pi r and this is q b r upon m. So r gets cancelled, isn't it? So what is the time period? इसका जो time period आता है 2 pi m upon q b. So they can ask you to derive this formula. तो पूछ सकते हैं कि भाई इसका भी time period क्या होगा. If you know the time period, I think you can write down the frequency also. The frequency of cyclotron is 1 upon 1 upon t, that is qb upon 2 pi m. Absolutely correct, 2 pi m. Okay, so this is one more formula for the frequency. Time period आ गया तो ये frequency का हो गया. Any doubts about that? ठीक है. Now ये जब बाहर निकलता है विंडो से जब वो बाहर निकलता है तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसको कहते हैं एग्जिट वेलोसिटी. दिस इज कॉल्ड एज एग्जिट वेलोसिटी. सो m into exit velocity is equal to qb capital R. Capital R is the radius of the exit. This is called as radius of the exit. qbr upon m. एक मिनट, हाँ इसका मैं बरं वाटत असेल ना. या रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट.